बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूं पालक गोश्त की। शादियों वाली पालक गोश्त अभी आप बहुत आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा उसके मुताबिक फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये पालक गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनेगा। सर्दियों का ये बहुत ही ख़ास तोहफा है। पालक गोश्त में बहुत ज़्यादा आयरन होता है और बहुत ही ये मज़ेदार ये बनता है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक ली है मैंने 4 किलो और इसको अच्छी तरह मैंने इसकी डंडियाँ काट ली हैं और इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और धनिया में चाहिए होगा तकरीबन 200 ग्राम और इसको भी मैंने छोटे छोटे पत्ते इसके काट लिए हैं। मटन हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 किलो और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके इसको थोड़ा सा ड्राई कर लिया है। प्याज हमें चाहिए होंगे 250 ग्राम और इसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। टमाटर हमें चाहिए होंगे 250 ग्राम और इसको भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगा। हरी मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए होगा तकरीबन 3 टेबल स्पून। लहसुन और अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून। दूध हमें चाहिए होगा फ्रेश दूध 2 कप के करीब। योगर्ट दही हमें चाहिए होगा 125 ग्राम, आधा पाव के करीब। और फ्रेश मलाई हमें चाहिए होगी 100 ग्राम या आप क्रीमी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक हस्बे ज़रूरत वैसे 2 से 3 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूंगा। सुरख मिर्च हमें चाहिए होगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। हल्दी हमें चाहिए होगी तकरीबन हाफ टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। गरम मसाला हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। सूखा धनिया पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। ऑयल हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 कप के करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचकी ले लीजिए और इसके अंदर पानी रख के आपने इसको अच्छी तरह बॉयल कर लेना है। जब पानी अच्छी तरह बॉयल आना शुरू हो जाए तो इसके अंदर जो पालक हमने ली थी जिसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया हुआ है वो पालक आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। 4 किलो पालक मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको 4 किलो की रेसिपी मैं दे रहा हूँ, आपने अपनी क्वान्टिटी के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसी तरह आपने जो चीज़ें इसमें ऐड करेंगे आप उसकी क्वांटिटी भी आप उसके मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपने अच्छी तरह इसको उबाल करने के लिए आपने इसको रख देना है। कवर आपने फुल नहीं लगाना ताकि जब उबले तो उसका पानी ना निकले। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक कुकर ले लीजिए और इसके अंदर आपने जो गोश्त हमने लिया था वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए। प्याज इसके अंदर आपने ऐड कर देने जो हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया था। टमाटर इसके अंदर आपने ऐड कर देने जो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया हुआ है। फिर इसके अंदर आपने पानी तकरीबन हाफ लीटर के करीब आपने पानी इसके अंदर ऐड कर देना ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह गल सके। फिर इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर जो हमने लिया था 1 टेबल स्पून वो इसके अंदर ऐड कर दे। हल्दी पाउडर जो हमने ली थी वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और नमक हस्बे ज़रूरत आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो इसमें 1 टेबल स्पून आप इसमें ऐड कर दें। फिर इसको आपने कवर लगाकर तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है ताकि अच्छी तरह हमारा गोश्त गल जाए और हमारा ये मसाला बहुत ही ज़बरदस्त बने और हमारा पालक गोश्त का जायका बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देख ले तकरीबन हमारा पालक बॉयल होना शुरू हो गई है। आपने इसको अच्छी तरह थोड़ा सा हिला के ताकि अच्छी तरह सारी तरफ से ये पालक हमारी अच्छी तरह गल जाए। तो फिर इसके अंदर जो हरा धनिया हमने लिया था जो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है इसकी भी डंडियाँ मैंने काट के इसको पत्तों को अच्छी तरह वॉश करके बना लिया था। फिर आपने इसके अंदर इसको ऐड कर देना है और अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है ताकि हमारा धनिया भी इसके अंदर ही अच्छी तरह बॉयल हो जाए। तो ये देख लें हमारी पालक तकरीबन अच्छी तरह बॉयल हो चुकी है। तो आपने अभी इसको एक छाननी की मदद के साथ आपने ये सारी पालक निकाल लेनी है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा सारा निकल जाए। पालक के अंदर एक ज़रूरी बात, इसके अंदर ये बॉयल पालक हमारी बिल्कुल तैयार है और इसको मैंने अलहदा कर लिया। पालक के अंदर अपना नमक बहुत ज़्यादा होता है इसलिए आपने नमक बहुत ध्यान से इसमें डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर आपने ऑयल ऐड कर देना है। 1/4 कप मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया और इसके अंदर जो बॉयल पानी जिसको अच्छी तरह मैंने थोड़ा सा ड्राई कर लिया था यानी कि पानी इसका निचोड़ लिया है वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। अभी हमने इस पालक को इसके साथ फ्राई करना है और इतना फ्राई करना है कि इसका सारा पानी हमने खुश्क करना है। पालक गोश्त की असल जान ही यही है कि इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। जितना पानी आपके इसका खुश्क हो जाएगा आपकी वो जितना अच्छा ये भुना जाएगा उतनी ज़बरदस्त आपकी ये रेसिपी बनेगी। तो ये देख लें हमारा प्रेशर कुकर को 10 मिनट हो चुके हैं, हमने इसकी सीटी उतार ली है। अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देख लें हमने इसको ओपन कर लिया है और अच्छी तरह हमारा गोश्त ये तकरीबन गल चुका है। ये तकरीबन 80% हमारा गोश्त गल चुका है। आपने अच्छी तरह इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि सारे टमाटर और सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह मिक्स हो सके।
फिर इसके अंदर आपने ऑयल ऐड कर देना है। हमने ऑयल इसके अंदर नहीं डाला था, आपने क्वार्टर कप इसके अंदर ऑयल ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। अभी हमने इसको अच्छी तरह भूनना है, आपने फ्लेम को तेज़ कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने भून लेना है ताकि इसका अच्छी तरह पानी इसका भी हमने खुश करना है। पानी हमने ना पालक में छोड़ना है और ना ही ये भुने हुए गोश्त के अंदर छोड़ना है ताकि हमारी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बने। फिर इसके अंदर लहसुन और अदरक का जो हमने पेस्ट लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसके अंदर ही हरी मिर्च का जो पेस्ट लिया था वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह, इसके अंदर जो दही हमने लिया था वो भी दही भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने तकरीबन 4 से 6 मिनट आपने अच्छी तरह इसको भून लेना है। फिर दही ने भी अपना पानी छोड़ना है, हमने ये पानी को भी खुश्क करना है। आपने आंच को तेज़ रखना है ताकि हमारा गोश्त तकरीबन 80% गल गया हुआ है और साथ जब ये पकेगा हमारा गोश्त भी गल जाएगा और इसका पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा और हमारी हांडी अच्छी तरह भुनी जाएगी। ये देख लें पालक को हम भून रहे हैं, अभी तक इसके अंदर पानी मौजूद है, बस हमने अच्छी तरह सारा पानी को खुश्क करना है। सिर्फ इसके ऊपर जब ऑयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर हमने इसको यानी कि छोड़ना है। आपने अच्छी तरह इसका फ्लेम मीडियम रखकर आपने इसको भुना। फिर इसके अंदर जो मिल्क हमने लिया था 2 कप, आपने 2 कप इसमें अंदर मिल्क ऐड कर देना है। इससे इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है और बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा दूध इसके अंदर डालने से फट जाता है, लेकिन इसके अंदर जब आप गर्म दूध डालेंगे तो वो कभी भी इसके अंदर नहीं फटेगा। तो बस आपने दूध को भी गर्म करके इसके अंदर ऐड करना है। पालक वैसे ही हमारी गर्म वो तो चल रही है, पक रही है, तो इसके अंदर आपने गर्म दूध ऐड करके आपने इसको भी अच्छी तरह खुश्क कर लेना है ताकि इसका पानी भी आपका अच्छी तरह खुश्क हो जाए। जितना अच्छा आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा भूनेंगे हमारे पालक गोश्त उतना ही ज़बरदस्त आएगा। सारा कमाल ही आपका हांडी को भूनने के ऊपर है। जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे उतना ही ज़बरदस्त हमारी ये पालक गोश्त बनेगी। और इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, एक कतरा पानी भी इसके अंदर मौजूद ना हो, तो फिर आप देखें कि आपका पालक गोश्त कैसे है। जो जो खाएगा वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेगा। हमें जो ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था तो इसके अंदर मैंने गोश्त के अंदर मैंने ऑयल थोड़ा सा क्वार्टर कप मैंने और इसके अंदर ऐड कर दिया है। बस आपने इसको अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है। आपने इसको अच्छी तरह भूनना है, इसका पानी भी आपने अच्छी तरह खुश्क करना है। जब इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाए फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून आपने सफ़ेद ज़ीरा वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और सूखा धनिया पाउडर जो हमने लिया था वो भी आपने इसके बीच में ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि इस मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और इसकी जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। तो बस सारा कमाल ही आपका भूनने का है। आपने गोश्त को भी अच्छी तरह भूनना है ताकि इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आए। फिर जब ये ऑयल थोड़ा सा छोड़ दे तो इसके अंदर कुटी लाल मिर्च आपने वो ऐड कर देनी है। ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप स्पाइसी खाते हैं उसके मुताबिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देख लें हमारा तकरीबन ये गोश्त बिल्कुल तैयार है और हमारी पालक भी अच्छी तरह भुनी जा चुकी है और इसने अपना पानी भी सारा ख़त्म कर दिया हुआ है और इसने ऑयल अपना छोड़ना शुरू कर दिया। ये देख लें इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसका सारा पानी बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई हो चुका है और हमारा गोश्त भी बिल्कुल रेडी है। तो बस ये देख लें इसका भी पानी अच्छी तरह बिल्कुल खुश्क हो चुका है और इसने भी अपना ऑयल छोड़ दिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब पालक ने भी अपना ऑयल अच्छी तरह छोड़ चुकी है तो इसके अंदर जो मसाला हमने गोश्त का तैयार कर लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको आपने अच्छी तरह 3 से 5 मिनट आपने अच्छी तरह इसको भून लेना है, यानी कि इसको अच्छी तरह मिक्स करके आपने पका लेना है। वैसे तो हमारा गोश्त भी बिल्कुल रेडी है और पालक भी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बस आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है ताकि सारा मसाला पालक के साथ एक जान हो जाए और इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आए। बस सारा कमाल मैं आपको बार बार यही बात बता रहा हूँ कि आपने इसको जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही ज़बरदस्त हमारा ये पालक गोश्त बनेगा। फिर इसके अंदर आपने नमक, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने नमक इसके अंदर और ऐड कर रहा हूँ। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक नमक कम ज़्यादा इस टाइम कर सकते हैं। फिर इसके अंदर थोड़ी सी मिर्च भी कम थी तो वो भी इसके अंदर मैंने ग्रीन चिली पेस्ट जो हमने लिया था वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। इस मौके के ऊपर आकर आपने नमक और ग्रीन चिली वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उससे इसका कच्चापन भी नहीं रहेगा और इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और आपके टेस्ट के मुताबिक आएगा। पहले हमने नमक इसमें 1 टेबल स्पून इस पर इस्तेमाल किया था। फिर इसके अंदर गरम मसाला पाउडर वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तकरीबन इस पर मैं 1.5 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड किया है और इसके ऊपर कवर लगाकर मैं इसके ऊपर अभी आपने जो फ्रेश मलाई ली थी वो भी आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है
और इसको कवर लगाकर आपने लो फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है। इससे इसका जायका खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी और शादियों वाली जो पालक गोश्त है वो बिल्कुल आपकी रेडी है। बस आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। कवर उठा के सिर्फ आपने लो के ऊपर इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमने दम देना है ताकि इसकी खुशबू जायका इसके अंदर ऐड हो सके। बस आपने इसको हल्का सारा मिक्स करना है तो यह आपके पालक गोश्त बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़बरदस्त इसका कलर, खुशबू, जायका बहुत ही लाजवाब है। बस आपने इसको ज़रूर बनाना और फीडबैक से लाजमी बताना है कि आपकी पालक गोश्त ये कैसी बनी। और आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे म्यारी और अच्छी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। अभी अपना और अपने गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।